जय हिंद दोस्तों जब से YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सवाल ये है कि क्या भूत होता है, क्या आप भूतों में भरोसा करते हैं, इज घोस्ट एग्जिस्ट, क्या साइंस भूतों को मानता है। आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से इस बात को एक्सपोज करने जा रहा हूं, पूरी तरीके से एक एक बात पर बात करने जा रहा हूं कि क्या भूत होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसके बावजूद आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरे बात से असहमत हो आप गालियां जरूर लिखिएगा, अगर सहमत हो तो आप बताइएगा कि आप सहमत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। सवाल यह है कि लोग बोलते हैं कि हमें भूत दिखा, यहीं से शुरू होता है विज्ञान। जिस दिन विज्ञान भूत को मान लेगा, विज्ञान धराशायी हो जाएगा। कोई यूट्यूबर आ गया, वीडियो बना दिया कि हाँ भूत एग्जिस्ट करता है, विज्ञान इस बात को मानता है, ये वो कुछ भी। कैसे आप मान सकते हैं? आपको कोई चीज क्यों दिखेगा? क्लास 7 में, क्लास 10 में, क्लास एकदम बेसिक क्लास में 6-7 में जब हम लोग साइंस बताते हैं, पढ़ाते हैं, उस वक्त हम बताते हैं कि कोई चीज आपको क्यों दिखता है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि टकरा के वापस लौटती है और लौटने के बाद हमारे आंख तक आती है, तब हमको कोई चीज दिखाई देता है। हमको ये पेन इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि इधर लाइट जल रहा है, लाइट इससे टकरा रहा है, टकराने के बाद उसका जो पेन से जब लाइट टकराए तो टकराने के बाद वो वापस हमारे आंख तक आया, तब ये पेन हमको दिखाई दिया। अगर आप मानते हैं कि आपको भूत दिखा, इसका मतलब भूत कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकरा के वापस लौटा, तो आप इस बात को मानते हैं कि भूत कोई ऑब्जेक्ट है? तो आप कहिएगा हाँ हम मानते हैं कि भूत कोई ऑब्जेक्ट है। अगर भूत कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकरा कर वापस लौट रहा है, तो फिर वो कैसे किसी दूसरे के शरीर के अंदर चला जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट किसी के बॉडी के अंदर चला जाएगा तो आदमी बचेगा कभी? आप कहते हैं कि भूत उसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। मेरे अंदर ये कलम घुस जाएगा तो क्या हम बचेंगे? ये पूरा का पूरा कलम यहां से अगर मेरे छाती से अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा पेन, क्या होगा? खून नहीं निकलेगा मेरे बॉडी से बाहर। एक पीन भी हमारे बॉडी के अंदर चूक जाए ना तो ब्लड निकल जाता है बाहर। आप कहते हैं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया, भूत चला गया बॉडी के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट था, तो इंसान कैसे बच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है घोस्ट। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर लाइट तो उससे रिफ्लेक्ट क्यों कर जाता है? आपका बात आप खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप पहले ये तय कीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसी के बॉडी में जाएगा तो ब्लड निकलना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो हमको दिखना ही नहीं चाहिए। आपका दोनों बात कहते हैं कि हमको भूत दिखा और भूत दूसरे के शरीर में गया, ये क्या मजाक है? दूसरी बात पर आइए। जब हम घर के दरवाजे को लॉक करके रखेंगे तो आप ये तय कीजिए कि भूत के अंदर भूत मैटर है या मैटर नहीं है। मैटर कहने का मतलब जो भी चीज स्पेस को कवर करता है हम उसको मैटर बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, और जो स्पेस को कवर नहीं करता वो मैटर नहीं है। तो आप ये बताइए कि घोस्ट मैटर है या नहीं मैटर है। पहले चलिए मान लेते हैं कि वो मैटर है, हम ये भी मानेंगे कि वो नॉन मैटर है। जब वो मैटर है, वो स्पेस कवर करेगा, तो अगर हम दरवाजा लॉक कर दे तो वो दरवाजा से अंदर नहीं आ सकता है। तो ये तो यही क्लियर हो गया कि घोस्ट किसी भी परिस्थिति में बंद कमरे के अंदर घुस ही नहीं सकता है। आप कहेगा नहीं, भूत के अंदर अजीब क्षमता है, वो कमरे के अंदर घुस जाएगा, वो मैटर नहीं है। चलो ठीक है, मान लिए घोस्ट मैटर नहीं है, वो स्पेस कवर नहीं करता, वो दरवाजे के अंदर घुस गया। अब जब दरवाजे के अंदर वो आ गया तो फिर वो किसी पर जब अटैक करेगा, किसी का गला दबाएगा, किसी को थप्पड़ मारेगा, तो चोट क्यों लगेगा? उसके अंदर तो मांस ही नहीं है, उसके अंदर तो स्पेस ही वो कवर नहीं कर रहा है। मांस ही नहीं है तो किसी को मारेगा तो चोट कैसे लगेगा? किसी चीज में अगर वजन ना हो और उसको फेंक दें आपके ऊपर तो आपको चोट लगेगा क्या? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल बात है। कुछ लोग मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे कि हवा भी तो नहीं दिखता है, तुम हवा को क्यों मानते हो? भूत भी नहीं दिखता है तो भूत को भी मानो। क्या मजाक है? अगर हवा नहीं दिखता है, कौन कहता है कि हवा नहीं दिखता है? हवा दिखता है। कभी आप एयर को लीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए, वो लिक्विड बन जाएगा, टेम्परेचर कम कीजिए और लिक्विड में वो दिखता है। नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे लोग बिस्किट खाते हैं, नाइट्रोजन का नाक से और मुंह से धुआं निकलता है, उसका सिगरेट पीते धुआं निकलता है। क्या गैस है? तो दिख तो रहा है ना। आप उसको कंप्रेस कीजिए, लिक्विड बनाइए, कोई भी गैस आपको विजिबल हो जाएगा, दिखेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज घोस्ट नहीं दिखता है, हवा भी नहीं दिखता है तो घोस्ट भी एग्जिस्ट करता है जैसे कि हवा एग्जिस्ट करता है। ये तो फालतू बेहुदा तर्क हो गया कि कहां से कौन लॉजिकल तर्क है?
कोई भी तर्क इस बात को विज्ञान का साबित, जिस दिन विज्ञान इस बात को मानेगा विज्ञान बर्बाद हो जाएगा। आप कहिएगा कि घोस्ट जो है दरवाजे के अंदर घुस गया और घुसने के बाद उसके अंदर मांस आ गया, पहले मांस नहीं था। ये भी कुछ लोग अभी कमेंट में लिख देंगे, कहेंगे देखो वो मैटर नहीं था, दरवाजे के अंदर जैसे आया उसके बाद उसके अंदर मांस आ गया और वो तब अटैक किया किसी के ऊपर तो किसी का जान ले लेगा। भाई डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लास 9 में वजन ना ही पैदा हो सकता है, वजन ना ही खत्म हो सकता है। आप कैसे वजन पैदा कर दीजिएगा? कोई बॉडी किसी दरवाजे के अंदर कोई बिना मास का चीज घुसे और एकाएक उसके अंदर मास आ जाए, मतलब मास क्रिएट हो रहा है। और अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो आप साबित कीजिए, हम रिकमेंड करेंगे आपको नोबेल प्राइज देने के लिए। डाल्टन गलत हो जाएगा, मास आप क्रिएट कीजिए, मास आप डिस्ट्रॉय कीजिए अपने हिसाब से। तब तो हिसाब से हम गलत पढ़ाते हैं क्लास 9 में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप साबित कर दीजिए और आपका थ्योरी जो है आपको नोबेल प्राइज भी मिलेगा और सारा सम्मान मिलेगा, आपका नाम आएगा बुक के अंदर। साबित नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो कुछ भी बोल देने से विज्ञान नहीं चलता है, कुछ भी बोल देने से कुछ भी काम नहीं होता है। हमने आपको रिफ्लेक्शन का एग्जांपल दिया, आपने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन किया, और ऐसे से हजारों तर्क दिए जा सकते हैं। अगर आप अपने आर्गुमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको और भी तर्क दूंगा जहां ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि आप जिस बात पर बात करते हैं कि घोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता, वो आपके मन का भ्रम है और साइंस इस बात को नहीं मानता है। कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस दिन साइंस इस बात को मानेगा सारा साइंस का थ्योरी गलत हो जाएगा जो अब तक दिया गया है, बहुत सारा तो कम से कम गलत हो ही जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और अगर नहीं पसंद आया हो तो आप बताइए कि आपके मन में वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, तो हम अगले वीडियो में आपके सवाल का भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।